आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। उनकी जानिब से कहा गया कि कन्वेंशन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी और किरदार को दिल खोल कर सराहा है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि आर्मी चीफ ने फितना खवारिज, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर खिताब किया। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर और गजा पर गैर मुबहम और वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, मजीद क्या कहना था आर्मी चीफ का खिताब में? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तान कन्वेंशन में पुरजोश और हल्ला अंगेज खिताब किया और तो इस मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे लगाते रहे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा और इस मौके पर उन्होंने फितना खारिज और बलूचिस्तान दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर गैर मुबहम वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की रोशनी है जो पूरे कौम आलम को रोशनी करती है। आर्मी चीफ का कहना था कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और जब तक इस मुल्क के ज़रूर अवाम सारी पाकिस्तान के साथ खड़े पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनका कहना था कि पाकिस्तान के छोटे इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुठ्ठीबाज दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशनी मुश्किल की जगह पड़ने से नहीं हो सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ का कहना था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तस्वीर और हमारे माथे का झूमर है। उनका कहना था कि जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है और पाकिस्तानी को अपनी शोधा को नहायत इज्जत और वकार की निगाह से देखते कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और हमेशा रहेगा। उनका कहना था पाकिस्तान दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है और हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और मायूस नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि मैं चाहता हूँ और पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फौज के साथ करे। जी, आर्मी चीफ ने अहम तरीन यह खिताब किया है। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और किरदार को दिल खोल कर सराहा है। आर्मी चीफ का फितना खवारिज और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर यह खिताब हुआ है। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर बातचीत भी की। आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर और गजा पर गैर मुबहम और वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि आप पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि जब तक इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नवीद अकबर से एक बार फिर जानेंगे। नवीद अकबर, जैसे कि आर्मी चीफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया है कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मजीद क्या पैगाम दिया गया? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल एक उम्मीद का पैगाम था और उन्होंने उनको वाज़ेह तौर पर कहा कि वो बिल्कुल कोई भी जो पर उम्मीद ना हो पाकिस्तान जो है, और ना ही उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद छोड़नी है, ना ही हमें मायूस होना है, बल्कि हमें पर उम्मीद रहना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में की कौम जो है अपने शोधा को फख्र से देखती है और उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें वो हार्ड स्टेट होता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। उन्होंने बलूचिस्तान पर खास तौर पर जोर दिया और कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कोई दहशतगर्द जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मुठ्ठीबाज दहशतगर्द पाकिस्तान के रोशनी मुस्तकबिल की जान से बढ़ने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ का कहना है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो हवा देता है बगावत को वो पाकिस्तान का दुश्मन है। और उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के ज़रूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ड्रेन के हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि ब्रेन ड्रेन का जो बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। उन्होंने कहना था कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के सफीर है और वो पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को है। आगे चीफ ने दो कौमी नजरिए के हवाले से बात की और कहा कि इस हवाले से नई नस्ल को बताना बहुत जरूरी है। जी नवीद, ये भी बताइएगा कि आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी खुसूसी गुफ्तगू की गई, क्या कहा गया उनकी जानिब से इस हवाले से? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के हवाले से बात की और उनका कहना था कि सोशल मीडिया के ऊपर जो बयानिया बनाया जाता है गैर जिम्मेदारान, वो जो है उन्होंने उसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उन्होंने इसको इसकी कह सकते हैं हम नफी की है। उन्होंने कहा कि
اطلاع خارج اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام خارج پاکستان کے ساتھ کھڑے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اہم ترین یہ خطاب کیا ہے اور کنونشن میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آرمی چیف فتنہ الخوارج بلوچستان میں دہشت گردی جو ہے اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے روک تھام بھی کی جا رہی ہے، جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر بھی ان کی جانب سے بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر غزہ پر غیر مبہم پر واضح بات چیت کی گئی ہے. نوید، جیسے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے خصوصی طور پر گفتگو کی گئی ہے، کیا کہا گیا ان کی جانب سے؟ جی انہوں نے کہا کہ بالکل پاکستانی کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فلسطین کی پالیسی ہے بالکل غیر مبہم ہے، بالکل بڑی واضح ہے. پاکستان فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان غزہ کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے. انہوں نے اس موقع پر یہ جو ان کا پرجوش ولولہ انگیز خطاب تھا وقتی پاکستان کنونشن سے، انہوں نے اس میں بڑا واضح طور پر جو بیرون ملک پاکستانیوں کے کردار کو بھی سراہا اور فتنہ خارج بلوچستان میں دہشت گردی میں سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی. غزہ پر بھی بڑی غیر مبہم اور بڑی واضح بات کی ہے. کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی واضح آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کنونشن سے خطاب کیا ہے، اہم گفتگو ان کی جانب سے کی گئی. انہوں نے کہا کہ جب تک اس ملک کے غیور عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. ان کی جانب سے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. I'm really humbled to see these sentiments that you have shown towards the armed forces. And I'm extremely grateful to each one of you for these sentiments and for these emotions that you have for us. Our sentiments and emotions for you, they're even stronger. You're not only the ambassadors of Pakistan, you're of course the warriors, the soldiers of Pakistan. You are the light of Pakistan, which shines onto many countries of the globe. And the way that you are contributing for your country in the form of the remittances, investments through multiple channels, that show that how much of love that you have for your country. ہمارے beloved جو overseas ہیں, because آپ ایک different تہذیب میں رہتے ہیں, don't you ever forget that you belong to a superior ideology. A superior culture. جو اقبال نے بھی کہا تھا نا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہا جاتا ہے کہ there's a brain drain which is taking place in Pakistan. Oh come on, is it this the brain drain? Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad, that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو جو ہے آپ نے ضرور سنانی ہے, تاکہ وہ پاکستان کی کہانی نہ بھولیں. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. آج تک انسانیت کی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں. پہلی جو تھی اس کا نام ہے ریاست طیبہ,
کیونکہ طیبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا تھا، اور جبکہ قرآن میں اس کا نام ہے یسرب، یا اہل یسرب لا مقام لکم فرجعوا، یہ قرآن میں نام ہے اس کا، جو آج جس کو مدینہ المنورہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ریاست جو ہے وہ اس کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی بنائی ہے کلمے کی بنیاد کے اوپر۔ Whatever little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan? اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں کو، those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, جو ان کو belittle کرتا ہے, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational, and everything is being done as per the constitution, is a hard state. یہ سوشل میڈیا کا میں کہہ رہا تھا، آپ کا جو ہے وہ مذہب کلیئرلی سورہ احزاب جو ہے جا کے کھولیں پڑھ لیں، اس کو اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے، مطلب قرآن سے زیادہ ٹروتھفل چیز تو ہمارے لیے کوئی نہیں ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق سٹوری لے کر آتا ہے تو تحقیق کرو، یہ نہ ہو کہ تم اپنی جہالت میں کسی کا نقصان کر دو اور تمہیں اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ دس از یور قرآن۔ اور آپ کا سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، اور یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو آگے چلاؤ۔ Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. To the Muslims of the Gaza also, every kind of support that has been extended, and it is Pakistan, in the strongest possible words have been used by Pakistan for the Muslims of the Gaza and Palestine. So it's not a question of when will Pakistan rise. It is no more a question. Pakistan has already started rising. The question is, how fast and how quickly can you rise? That is the question. And we will definitely guide this country to occupy its rightful position in the Committee of the Nations. If you come across difficulty,
face it, stand before that difficulty and overcome that difficulty, and chart out your path toward that destiny which Allah Ta'ala has promised you. And we will reach there, inshallah, regardless of all these difficulties. Pakistan hamesha zindabad. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। और आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों और उनके किरदार को दिल खोल कर सराहा। कन्वेंशन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। खून गरमा देने वाला ये खिताब आर्मी चीफ की जानिब से किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर उनकी जानिब से बातचीत की गई और आर्मी चीफ ने मकबूजा कश्मीर गजा पर गैर मुबहम पर वाज़े बातचीत की। उसने दो कौमी नज़रिए पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर जोर दिया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आप पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को रोशन करती है। आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि जब तक मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और पुरजोश खिताब आर्मी चीफ की जानिब से किया गया और उसमें अहम तरीन गुफ्तगू भी की गई जिसमें बलूचिस्तान पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू की गई और आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि दहशतगर्द पाकिस्तान का और बलूचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि फितना खवारिज बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं जिस पर हम जो है काम भी कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने दो कौमी नज़रिया और पाकिस्तान की कहानी नई तरीके से उजागर करने पर भी गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया कि ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन ड्रेन